Storytelling by Ai। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था और उसी घर में रामलाल नाम का एक बढ़ई रहता था। रामलाल गांव का सबसे ईमानदार बढ़ई था। वो चाहे जितना काम करे, कभी भी कम मेहनत या झूठ से पैसे नहीं कमाता। उसके हाथों से बनी कुर्सियां और टेबल गांव में बहुत प्रसिद्ध थीं। लोग दूर दूर से उसके पास काम करवाने आते थे। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने देखा कि एक पुराना पेड़ गिरने वाला है। जैसे ही वो उस लकड़ी को काटने लगा, उसके पैरों के पास एक अजीब चमक दिखाई दी। उसने देखा कि जमीन में आधा दबा हुआ एक छोटा सा संदूक है। रामलाल ने सावधानी से संदूक खोला। उसमें एक पुरानी, सुंदर लकड़ी की कुर्सी थी। कुर्सी में कुछ खास चमक थी, जैसे वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि जादुई भी हो। रामलाल ने सोचा, ये कुर्सी बहुत कीमती लग रही है, इसे बेचकर मैं खूब पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उसकी ईमानदारी में उसे रोक दिया। वो कुर्सी को अपने घर ले आया और अपने छोटे वर्कशॉप में रखा। अगले दिन जब रामलाल काम कर रहा था, उसने देखा कि कुर्सी अपने आप हिल रही थी। आश्चर्यचकित रामलाल ने पास जाकर देखा। तभी कुर्सी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, रामलाल, मैं तुम्हारे अच्छे दिल को जानती हूँ। मैं एक जादुई कुर्सी हूँ। जो भी मुझ पर बैठेगा, उसकी ईमानदारी और मेहनत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मुझसे धोखा करने की कोशिश करेगा, उसे अपनी लालच का फल तुरंत मिलेगा। रामलाल ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं इसे गांव के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने सबसे पहले अपनी छोटी दुकान में कुर्सी रखी। जो भी ग्राहक कुर्सी पर बैठकर सामान मंगाता, उसका काम जल्दी और अच्छी तरह होता। ग्राहक खुश होते और रामलाल का नाम और भी फैल गया। समय बीतता गया। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग भी अपने काम में मेहनती होने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे और बुजुर्ग अपनी ज़रूरत का सामान जल्दी पा लेते। धीरे धीरे गांव का हर व्यक्ति खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन गांव में लालची व्यापारी मनोज आया। उसने रामलाल से कहा, ये कुर्सी बहुत कीमती है, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुर्सी मेरे लिए पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये हमारे गांव की मदद करती है। मनोज ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की और उसे चोरी करने की सोची। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसकी लालच और झूठ सामने आ गए। कुर्सी अचानक चमकी और मनोज गिर पड़ा। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो डर गया। रामलाल ने उसे उठाया और समझाया कि ईमानदारी और मेहनत ही इंसान को सम्मान और सुख देती है, लालच केवल नुकसान लाता है। मनोज ने अपनी गलती समझी और गांव की मदद करने लगा। रामलाल की जादुई कुर्सी अब भी गांव में रखी है। हर कोई जानता है कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। रामलाल अब भी अपने छोटे वर्कशॉप में कुर्सी के पास बैठता है और काम करता है। लेकिन अब उसे पता था कि असली जादू पैसा नहीं, बल्कि नेक दिल और ईमानदारी में है। गांव वाले उसे देखकर सीखते हैं और उसकी बातें हमेशा याद रखते हैं। और इस तरह ईमानदार बढ़ई और उसकी जादुई कुर्सी ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। Like and subscribe for more stories by Ai।